प्रधानमंत्री मोदी आज 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। ब्राजील, रूस, चीन और दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति वर्चुअली जुड़ेंगे। अफगानिस्तान के मुद्दे पर चर्चा की उम्मीद। इस बार शिखर सम्मेलन का विषय इंट्रा ब्रिक्स निरंतरता, एकजुटता और सहमति के लिए सहयोग है। भारत सीमा पार से आतंकवाद का भी मुद्दा उठा सकता है। 10 महीने बाद आज ब्रिक्स सम्मेलन में पीएम मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग आमने सामने होंगे। एलएसी पर गतिरोध के बाद आखिरी बार नवंबर 2020 में वर्चुअली एक साथ जुड़े थे। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बिना नाम लिए भारत का तालिबान सरकार पर पहला बयान। संयुक्त राष्ट्र में शांति की संस्कृति पर आयोजित बैठक में भारत ने कहा, वैश्विक महामारी में भी असहिष्णुता, हिंसा और आतंकवाद में बढ़ोतरी देखी जा रही है। दिल्ली में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की रूस के एनएसए के साथ बैठक में अफगानिस्तान संकट पर चर्चा हुई। रूस के एनएसए जनरल पात्रुशेव ने प्रधानमंत्री मोदी से भी मुलाकात की। अफगानिस्तान में बड़ी बगावत। सभी अफगानी राजदूतों ने नई तालिबानी सरकार को मानने से इनकार किया। कहा, दूतावास इस्लामिक रिपब्लिक कानून के मुताबिक ही काम करेंगे। पंजशीर में अब भी तालिबान को कड़ी टक्कर देने का दावा करने वाले नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट ने नई सरकार को अवैध बताया। दुनिया के देशों से तालिबानी सरकार को मान्यता न देने की अपील की। तालिबान सरकार ने कामकाज संभालते ही नई पाबंदियां लागू की। नए नियम के मुताबिक प्रदर्शन करने के लिए सरकार से कानूनी मंजूरी लेनी होगी। सभी जानकारी भी देनी होगी। उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का ऐलान। अफगानिस्तान के तालिबानी शिक्षा मंत्री अब्दुल हक्कानी का बेतुका बयान। कहा, पीएचडी या मास्टर डिग्री की कोई वैल्यू नहीं। तालिबान तो उसके बिना ही ताकतवर है और यहां तक पहुंचे हैं। अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति अशरफ गनी ने अफगानों से माफी मांगी। एक माफीनामा भी जारी किया। देश छोड़ते समय पैसे लेकर भागने के आरोपों को खारिज किया। कहा, यूएन की जांच के लिए हाजिर हूं। और अब आपको कुछ और जरूरी खबरें बता देते हैं। असम में ब्रह्मपुत्र नदी में जोरहाट के नीमती घाट पर 2 नाव टकराई। एक महिला प्रोफेसर की मौत, 42 लोग बचाए गए, 50 से ज्यादा लापता। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। प्रधानमंत्री मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने असम के सीएम हेमंत बिस्व शर्मा से फोन पर बात की। नाव हादसे की पूरी जानकारी ली, हर संभव मदद का भरोसा दिया। यूपी के मिर्जापुर में गंगा नदी में नाव डूबने से 6 लोगों की मौत। नाव पर कुल 12 लोग सवार थे। विंध्याचल मंदिर में दर्शन के लिए रांची से आया था परिवार। पश्चिम बंगाल के भवानीपुर उपचुनाव में ममता बनर्जी के खिलाफ बीजेपी आज उम्मीदवार घोषित कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक दिनेश त्रिवेदी समेत कुल 6 नाम केंद्र को भेजे गए। त्रिवेदी हाल में ही दीदी का साथ छोड़ बीजेपी में शामिल हुए हैं। सीएम ममता बनर्जी के खिलाफ सीपीएम ने श्रीजीव विश्वास को मैदान में उतारा। ममता बनर्जी शुक्रवार को नामांकन दाखिल करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने ममता सरकार को लिखी चिट्ठी। कहा, 61 बीजेपी नेताओं को उचित सुरक्षा दे राज्य सरकार। बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह और मिथुन चक्रवर्ती का नाम भी शामिल। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की 3 दिवसीय यूपी दौरे का आज आखिरी दिन। बाराबंकी में किसी निजी जगह पर सभा करेंगे। प्रशासन ने रैली की इजाजत नहीं दी। यूपी के सुल्तानपुर में सम्मेलन के बाद एआईएमआईएम अध्यक्ष ओवैसी ने एबीपी न्यूज से बातचीत की। कहा, सभी पार्टियों ने मुसलमानों का वोट लेने का काम किया, लेकिन किसी ने उनका विकास नहीं किया। हमारा मकसद मुस्लिम समाज का विकास करना है। बीजेपी ने 5 राज्यों के चुनाव प्रभारियों की लिस्ट जारी की। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान बनाए गए यूपी बीजेपी के प्रभारी। अर्जुन राम मेघवाल, अनुराग ठाकुर, सरोज पांडे को सह प्रभारी की जिम्मेदारी। यूपी में बीजेपी चुनाव का सह प्रभारी बनाए जाने पर अर्जुन राम मेघवाल ने पीएम मोदी का जताया आभार। बोले, पीएम की अगुवाई में 2022 में फिर कमल खिलेगा।
यूपी जीतने के लिए बीजेपी ने यूपी को 6 जोन में बांटा। पश्चिमी यूपी, ब्रज, अवध, कानपुर, गोरखपुर और काशी के लिए बनाए संगठन प्रभारी। यूपी में 11 सितंबर से बीजेपी चलाएगी बूथ विजय अभियान। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे शुरुआत। 5-6 बूथों को मिलाकर बनेगा एक शक्ति केंद्र। बीजेपी सांसद हरीश द्विवेदी का मायावती पर निशाना। कहा, मायावती बताएं जब सीएम थी तब ब्राह्मणों का कितना भला किया। सितंबर में 2 बार यूपी का दौरा करेंगे पीएम मोदी। 26 सितंबर को लखनऊ में अर्बन कॉन्क्लेव में शामिल होंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ भी साथ रहेंगे। अलीगढ़ में 14 सितंबर को पीएम मोदी जाट राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम पर यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने तैयारियों का जायजा लिया। दीपावली पर अयोध्या जा सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सूत्रों के मुताबिक अयोध्या में रामलीला का मंचन देख सकते हैं पीएम। और आइए कुछ और खबरों पर अपडेट्स आपको देते हैं फटाफट अंदाज में। बीजेपी ने गजेंद्र सिंह शेखावत को पंजाब का चुनाव प्रभारी बनाया। उत्तराखंड के लिए प्रहलाद जोशी, गोवा के लिए देवेंद्र फडणवीस और मणिपुर के लिए भूपेंद्र यादव को चुनाव प्रभारी बनाया गया है। उत्तराखंड के विधायक प्रीतम सिंह पवार बीजेपी में हुए शामिल। 2017 में धनौल्टी से निर्दलीय विधायक चुने गए। उससे पहले 2002 और 2012 में यमुनोत्री से उत्तराखंड क्रांति दल से विधायक भी रह चुके थे। राजस्थान बीजेपी में फटा लेटर बम। पार्टी के सीनियर विधायक और पूर्व स्पीकर कैलाश मेघवाल ने आला कमान को लिखी चिट्ठी। गुलाब चंद कटारिया के खिलाफ विधायक दल की बैठक में निंदा प्रस्ताव लाने की मांग की। बीजेपी नेता किरीट सोमैया को केंद्र सरकार ने Z+ सिक्योरिटी दी है और कुछ दिन पहले शिवसेना सांसद भावना ग्वाली के समर्थकों ने उन पर हमला किया था। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज जम्मू में माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए पहुंचेंगे। शाम की आरती में भी शामिल होंगे। कल जम्मू में जनसभा को संबोधित करेंगे। अब झारखंड से ही उठी जातीय जनगणना की मांग। बिहार के सीएम नीतीश कुमार के बाद झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने पीएम मोदी से मिलने का समय मांगा है। झारखंड विधानसभा में विधानसभा अध्यक्ष के नमाज के लिए कमरा अलॉट करने पर सियासी कोहराम जारी। बीजेपी ने किया रांची में प्रदर्शन। प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया, पानी की बौछार की। छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने धर्मांतरण को बड़ा मुद्दा बनाया। प्रदेश भर में 1 महीने से प्रदर्शन जारी। आज फिर कई जिलों में प्रदर्शन के दौरान पुलिस से धक्का मुक्की। यूपी के बाहुबली विधायक विजय मिश्रा का करीबी प्रधान चंदन तिवारी भदोही से गिरफ्तार हुआ। पुलिस को चकमा देकर भाग निकला विधायक का बेटा विष्णु मिश्रा। पुलिस को कई मामलों में विधायक के बेटे की तलाश। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।